जय हिंद साथियों। मैं शिवांशु आप लोगों का सरकारीपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास रहेगी कि किसी भी वायरस का जो नामकरण किया जाता है वो कौन संस्था करती है या कौन रिपोर्ट करता है। जैसे सार्स हो गया या जीका हो गया, ये सभी पहले वायरस थे। इन लोगों का नामकरण जब किया गया तो इस वायरस का नाम जीका या किसी का निपा या इस समय जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के नाम से जो चर्चित है, इसका नाम कौन संस्था या कौन रिपोर्ट रखती है। कोरोना वायरस की बात आती है तो इस समय पूरे देश में जो महामारी कोरोना वायरस को लेकर हुई है, इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए और इससे बहुत सावधानियां बरतना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अपना ग्रोथिंग कर रहा है, फैल रहा है, इसका अभी कोई इलाज या कोई टीका नहीं आया है। तो सबसे बढ़िया इसकी दवा या इलाज की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि वायरस के बारे में आप लोग जानते हैं कि वायरस जो चीज़ होता है वो ट्रांसफार्मिंग के रूप में आता है और वायरस एक बॉडी या एक जानवर या एक जंतु से एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम, लार्वा हो या फर्स हो या सोशल डिस्टेंसिंग से। तो हम लोग को सबसे पहले इसके ट्रांसफार्मिंग जो हो रहा है इसको रोकना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तब वायरस पर कुछ रोक लग सकता है। क्योंकि वायरस के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो भी वायरस होता है उसके 5 स्टेज होते हैं। उसके 5 स्टेज होते हैं। नंबर 1 जो स्टेज होता है वायरस का, इसकी बात की जाए तो ये 4 से लगभग 14 दिन का। और जो दूसरा होता है स्टेज, जो दूसरा होता है ये 15 से और आगे तक होता है। इसके बाद तीसरा स्टेज जो होता है, तीसरा स्टेज की बात की जाए तो सबसे खतरनाक स्टेज यही होता है, क्योंकि किसी भी वायरस की जो ग्रोथिंग करने की क्षमता होती है सबसे ज़्यादा थर्ड स्टेज यानी तीसरा स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है। चौथे और 5वें की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को रिकवर करता है वायरस, यानी घटने शुरू हो जाता है। तो इस समय अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो स्टेज चल रही है वो थर्ड चल रही है और इस समय सबसे ज़्यादा ये ग्रोथिंग करेगा अपने आप को। तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो आप लोगों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश के साथ साथ सैनिटाइजर हो, डिटॉल हो, इसका प्रयोग करिए और वायरस को बढ़ने पर रोक लगाइए। इससे पहले मेरी एक वीडियो वायरस पर आ चुकी है और उसको जो साथी नहीं देखे हैं, मैं
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको एक बार देख लीजिए। और आज की जो क्लास रहेगी ये कोरोना वायरस के बारे में रहेगी। तो अगर वायरस की बात करें तो वायरस का नामकरण करने वाली एक संस्था है जिसका नाम आईसीटीवी है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है द क्लासिफिकेशन नोमीकल्चर कल्चर ऑफ टैक्सोनॉमी वायरस। ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में में की गई थी। आईसीटीवी एक संस्था है जो किसी भी वायरस का नामकरण करती है, ये वायरस का नाम क्या रहेगा और उस समय उसके गुणों के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे अभी कोरोना 2019 में जिस वायरस का नामकरण किया गया है वो कोरोना वायरस जो है, तो एक सिंपल डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझेंगे इसको। तो अगर इसको माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर छोटे छोटे किल्ली के आकार का बना हुआ दिखेगा और इस डायग्राम को देखने में ताज जैसा यानी क्राउन, जिसको हिंदी में ताज कहते हैं, ताज जैसा दिखने में लगेगा। इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ गया। कोरोना वायरस। इसलिए आज हम लोग जानेंगे इसी के बारे में कि कौन सी वायरस का नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले आएगा सार्स। अगर कोरोना की बात की जाए सर, तो कोरोना कोई नया वर्ड नहीं है। इससे पहले भी कोरोना वर्ड या शब्द का प्रयोग या आ चुका है। तो अगर हम सार्स की बात करें, सार्स ये सार्स 2002 में चीन से आया था और ये सबसे पहले किस जंतु, जानवर या पक्षी में पाया गया, तो चमगादड़। चमगादड़ में, जिसे बैट कहते हैं, चमगादड़ में पाया गया। और चमगादड़ से ट्रांसफर जो हुआ वो ऊंट में हुआ, कैमल में हुआ। ऊंट, चमगादड़ से ऊंट में हुआ। ये सार्स 2002 में एक वायरस था। ये वायरस से चमगादड़ में पाया गया और उस समय आईसीटीवी ने इसका नाम रख दिया सार्स कोरोना। और इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है सेवियर
सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस सार्स का फुल फॉर्म ये है और ये चीन से सबसे पहले उभरा और चीन में से लेते हुए लगभग 36 देशों में फैल गया और 8,227 लोगों को प्रभावित किया। 36 देशों में लगभग 8,227 लोगों को प्रभावित किया। और इसमें मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो ये 7,775 लोग इस वायरस से मरे। 775 लोग मरे। अगर फर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर की बात की जाए तो इस वायरस से मरने वालों की संख्या जो है, मरने वालों का दर था वो 9.6% था। अच्छा, किसी भी वायरस का या किसी भी वायरस से मरने वालों की अगर दर निकाला जाए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। इसको कहते हैं कि दर बराबर मृत्यु यानी मृत्यु दर बराबर मृत्यु दर बराबर मृतकों की संख्या बटा में कुल प्रभावित लोग या पॉजिटिव लोग, जिससे वायरस से जो लोग प्रभावित हुए हैं, गुने अगर 100 कर देंगे तो किसी भी वायरस से जितने मरने वालों की संख्या की दर रहेगी वो निकल जाएगी। अगर चीन से हुआ ये वायरस फैला, अगर चीन में मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो वहां पे 5,227 लोग मरे चीन में। और अपने भारत की बात की जाए सर, तो भारत में इससे प्रभावित यानी पॉजिटिव पाए गए सिर्फ 3 लोग और मरने वाले की संख्या 0 थी। सार्स वायरस था जो ये 2002 में आया था। इसके बाद एक मर्स नामक वायरस आया था जिसका नामकरण मर्स ही रखा गया। और उसकी बात की जाए तो मर्स मर्स 2012 में सऊदी अरब से आया था। सऊदी अरब में सबसे पहले ये किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन किया या पॉजिटिव बनाया या अपने प्रभाव में ले लिया सऊदी अरब में। और इसकी बात की जाए तो ये भी बैटों में पाया जाता है। सबसे पहले इसकी खोज की गई थी चमगादड़ में। बैट, चमगादड़
चमगादड़ से ये छिपकली छिपकली में गया, छिपकली से किसी मानव में प्रवेश कर गया। ये वायरस, अगर इसकी मृत्यु दर की बात की जाए तो इसका मृत्यु दर जो था वो 10% थी। और इसमें प्रभावित लोगों की बात की जाए तो लगभग 8,000 थे और मरने वालों की संख्या 800 थी। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए सर, इसका फुल फॉर्म था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये कहाँ से सबसे पहले किस देश में खोजा गया, चाहे पाया गया, तो सऊदी अरब में पाया गया। उसके बाद अगले वायरस की बात की जाए तो जीका वायरस आता है। जीका वायरस, और यह सबसे पहले 1947 में अफ्रीका देश में यह बैट में यानी चमगादड़ में पाया गया। इसके बाद अगले वायरस की बात की जाए तो निपा होता है। और यह 1995 में